तो स्टार्ट करते आज का दूसरा पार्ट हमारा जो सेलेबल कॉइन है उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ। यानी आपको वो कॉइन इन सीरीज़ में देखने मिलने वाले हैं जो अगर आपको मिल जाते हैं तो आप आसानी से उसको सेल कर सकते हो। चाहे हमें सेल करो या किसी जेन्युइन बायर्स कलेक्टर को आप सेल करो। लेकिन ये ऐसे सिक्के हैं एग्जीबिशंस में भी बिकते हैं और डीलर्स भी इसको बाय करते हैं, ऑक्शन हाउसेस में भी आप इसको सेल करवा सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसी भी जानकारी आप लोगों को दूँ, आप लोगों को पूरा पता रहे कि हाँ ये वो कॉइन है जो मैं अगर मुझे मिल जाते हैं तो आराम से ये मेरे कॉइन सेल होंगे और जिसकी कीमत भी अच्छी खासी आपको मिलेगी। तो ये सेकंड पार्ट है। कल मैंने इसका पहला पार्ट बनाया था जिसमें मैंने 6 कॉइन्स आप लोगों को दिखाए थे। 1 रुपीज़ की सीरीज़ चल रही है फर्स्ट पार्ट में, तो ये सेकंड पार्ट है 1 रुपीज़ का ही। अच्छा, कल जो एक मैंने कॉइन दिखाया था कॉमरमेटिव आपको, तो लोकनायक जी प्रकाश जी का जो सिक्का था, इस सिक्के को मैंने कहा था कि ये कोलकाता मिंट का है, इसके ऊपर कोई मिंट मार्क नहीं है। तो जनरली हमें यही पता है कोलकाता मिंट का जो कॉइन है, यानी जो भी कलकत्ता मिंट से जो कॉइन छपते हैं उसमें कोई मिंट मार्क नहीं होता ईयर के नीचे। तो इस बेस पे मैंने आप लोगों को कहा था कि ये कोलकाता मिंट का है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मेरी वीडियो में उन्होंने कमेंट किया कि सर ये कोलकाता मिंट का कॉइन नहीं है, ये मुंबई मिंट का कॉइन एक म्यूल वैरायटी है। तो मैंने उनको कहा था कि ठीक है मैं इसको वेरीफाई करता हूँ और अगर आप जो बोल रहे सही बात रही तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो वही मैं अभी बता रहा हूँ। उनको मैंने कल रिप्लाई कर भी दिया था कि आपकी बात सही है। तो लेकिन मैंने उनको ये कहा था कि जनरली जो है लोगों को आसानी यही होती है, म्यूल कॉइन वगैरह जल्दी समझ में नहीं आता है, तो हम इसको कोलकाता मिंट का भी बोलते हैं। तो टेक्निकली गलत है, लेकिन लोगों को समझने के लिए आसानी कि इसके नीचे कोई मिंट मार्क नहीं है। तो ठीक है, बता फिर इसको क्लैरिटी ये कर रहा हूँ मैं कि ये कोई मुंबई मिंट का नहीं था, कोलकाता मिंट का नहीं था, बल्कि ये एक मुंबई मिंट का ही कॉइन था जिसके अंदर ऐसी डाई यूज़ की गई थी जिसके नीचे कोई भी मिंट मार्क का निशान नहीं था। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम अपने जो आज की जो कंटेंट है इसके ऊपर बात करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, पहले प्राइसिंग वगैरह बता के आप लोगों को बता दूँगा और मेरी जो कुछ मेंबर से बातें रहेगी वो आगे फिर मैं करूँगा। तो पहले डायरेक्ट हम आते हैं और कौन कौन से ऐसे 1 रुपीज़ के कॉइन है जिसकी प्राइसिंग अच्छी है और हाथों हाथ बिक सकते हैं। तो सबसे पहला है 2004 का क्रॉस थीम के ऊपर बना हुआ बॉम्बे मिंट का ये सिक्का। ये ज़्यादातर सिक्के 2005 के आपको मिलते हैं आम चलन में, लेकिन 2004 का जल्दी नहीं मिलेगा। तो अगर 2004 का मिलता है बॉम्बे मिंट अगर है तो उसको आप कलेक्ट करके रखो। आने वाले टाइम में तो इसकी डिमांड काफ़ी रहेगी, लेकिन अभी फ़िल वक्त भी इसको आप चाहें तो मिनिमम 500 से लेके 1200 रुपये में आसानी से बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉइन है। और दूसरा जो सबसे महंगा कॉमरमेटिव कॉइन है 1 रुपीज़ में, वो है अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष। ठीक है, इंटरनेशनल यूथ ईयर, जिसमें इस तरीके का एक कबूतर बना हुआ है। आपको देखना है इस टाइप का अगर कॉइन मिलता है आपको, लेकिन इसमें ख़ास बात अभी ध्यान देने वाली ये होगी कि ये हैदराबाद मिंट का मिलेगा तो ही रेयर कहलाएगा। यानी कि उसके अंदर ईयर के नीचे आपको स्टार बना हुआ दिखना चाहिए। डॉट और डायमंड वगैरह होगा तो नहीं चलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ स्टार। यानी हैदराबाद मिंट से जो कॉइन बने थे वो कम मिंटेज थी, इस वजह से ये कॉइन बहुत रेयर कॉइन है। तो 1985 का ये इंटरनेशनल युवा वर्ष वाला जो कॉइन है हैदराबाद मिंट का, अगर आपको मिल जाता है तो 15,000 से 30,000 आपको आसानी से दिला सकता है। ठीक है, मैं ये जितने भी रेट्स बोल रहा हूँ ये यूएनसी बेस्ड नहीं है, आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था। अब आते हैं उन कॉइन्स के ऊपर जो ज़्यादातर लोगों के पास बहुत तादाद में पाए जाते हैं और लोग इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं कि कौन सा कॉइन इसमें रेयर है कौन सा नहीं है। तो देखो, जो पहला दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने लिखा भी है 1982, ग्रीन कलर में जो रेयर लिखा है मैंने, और उस पर टिक मार्क भी किया है राइट वाला, ये वाला कॉइन था 6 ग्राम का। ठीक है, कॉपर निकल में बना हुआ कॉइन है ये। अगर ये कॉइन आपको मिलता है बॉम्बे मिंट का तो समझ लेना कि ये एक रेयर कॉइन है इस सीरीज़ का, जिसकी कीमत की अगर मैं बात करूँ तो आपको मिनिमम 10,000 से लेकर के 20-25 हज़ार ये दिला सकता है।
कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। 1982 का ये वाला सेम 1982 का ही एक रुपये का कॉइन है, जो बड़ा वाला कॉइन चला था, जो 1982 तक छपे थे। इस कॉइन को लेके लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है शायद इस कॉइन की ही बात की गई है। तो ये वाला कॉइन नहीं, मैंने जो पहले बताया ये वाला कॉइन, ठीक है। ये बड़ा वाला कॉइन स्क्वायर कैटेगरी में आता है, 50 से 100 रुपये इसकी कीमत है। इसको चाहे तो हम कलेक्ट करके रख सकते हैं, अगर अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, आगे इसकी कीमत बढ़ेगी। तो लेकिन जो रेयर है वो है 6 ग्राम वाला। अच्छा, इसमें अब और दो ऐसे रेयर कॉइन आते हैं जो मैं अभी इसी में कवर कर रहा हूँ। एक है 1983 का हैदराबाद मिंट। ये रिसेंटली 1-1.5 साल पहले लोग किसी को मिला था, किसी एक डीलर को, तो उन्होंने शायद उसको 40 या 50 हज़ार रुपये में बेचा है। ये अभी तक सिर्फ एक ही सिक्का मिला हुआ है। लोगों को शायद मतलब आम तौर पे पब्लिक को ये नहीं पता था, डीलर्स वगैरह सबको भी किसी को नहीं पता था कि 1983 में इस टाइप का कॉइन हैदराबाद मिंट से भी छपा है, लेकिन उनको मिला और वो ओरिजिनल कॉइन था। अब ओरिजिनल कॉइन अगर उनको मिला है तो जाहिर सी बात है, और जनरल सर्कुलेशन से मिला है उनको, यानी उनके पास एक लॉट आया था शायद, तो वो लॉट में से उन्होंने देखा कि 1983 का हैदराबाद मिंट का मिला है। तो जबकि ये बात बुक में भी दर्ज नहीं है, जो कॉइन्स की बुक आती है कि 1983 में कोई कॉइन छपा था, लेकिन वो ओरिजिनल कॉइन हुआ और पहला कॉइन मिला। तो इसका मतलब ये है कि एक कॉइन नहीं बना है, और भी कॉइन्स बने होंगे। तो जिसको भी 1983 का अगर ये हैदराबाद मिंट का ये 6 ग्राम वाला अगर मिलता है, ध्यान देना हैदराबाद मिंट यानी स्टार बना होगा ईयर के नीचे, तो स्टार वाला अगर ये 1983 का मिल गया तो इसकी कीमत डिपेंड करेगी उसके कंडीशन पे। एक अंदाज़ा दे रहा हूँ मैं, 10,000 से 50,000 के बीच में आपको इसकी कीमत मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसी सीरीज़ में जो लास्ट ईयर था 1991, उसमें जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो रेयर कॉइन है, यानी कि उसकी कीमत की बात करें हम तो 15,000 से 20-25 हज़ार ईज़िली ये कॉइन भी आपको दिला सकता है। नोएडा मिंट की पहचान है डॉट, ईयर के नीचे आपको डॉट देखने मिलेगा। तो इस टाइप का अगर 1991 का मिलता है तो आपको समझ लेना कि 15 से 25 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। और ये ऐसे कॉइन्स हैं जो आसानी से सेल हो जाते हैं, इसके लिए ज़्यादा आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमसे भी आप कांटेक्ट करेंगे तो आपकी डील इसकी फाइनलाइज हो जाएगी। लेकिन कोई भी चीज़ आप भी बाय कर रहे हो या कोई और भी बाय करेगा या हम भी बाय करेंगे, बिना चेक किए उसको बाय नहीं किया जाता है। उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखी जाती है, उसको समझा जाता है कि उसका वेट चेक किया जाता है, उसका डायमीटर देखा जाता है, उसकी थिकनेस देखी जाती है। तो ये सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जब चेक कर ली जाती है उसके बाद फिर उसको अप्रूव्ड किया जाता है कि हाँ ये ओरिजिनल कॉइन है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी डील आप करो या हम करें तो आपको ध्यान रखना है, अगर महंगे सिक्के या महंगे नोट आप खरीद रहे तो उसका कॉपी भी बनता है। एक और इसी थीम में 1985 का एक कॉइन बहुत फेमस है, एच मिंट मार्क वाला। लोग उसके लिए भी बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि उसकी बहुत सारी वीडियो वायरल है। 2 लाख 2.5 लाख रुपए से रिलेटेड लोगों ने वीडियो बना दी है, अच्छे अच्छे चैनल्स ने। लेकिन वो हुआ ये है उसका नतीजा कि लोग जो है आज भी उसका पूरा पूरा बंच लेके पहुंच जाते हैं। 10-10, 20-20, 25-25 कॉइन का बंच उनके पास होता है, एग्जीबिशंस में लेके चले जाते हैं, डीलर्स के पास चले जाते हैं ये सोच के कि एक एक कॉइन का 2-2 लाख रुपया तो मिलने वाला है। तो करोड़पति वो वैसे ही ख्याल में बन चुके होते हैं। तो उसकी हकीकत मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बताई है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि अवेयरनेस और लोगों को रहे। देखिए, उसका सबसे पहले माइंड से उसका ख्याल निकाल दीजिए, क्योंकि वो कॉइन एक्सपेरिमेंटल कॉइन थे और ज़्यादा कॉइन नहीं बने थे, 8-10 कॉइन ही शायद बने थे या 3-4 कॉइन बने थे। तो उसकी डिटेलिंग कॉइन स्टार चैनल पे उन्होंने दी है, डॉक्टर राजगौर सर ने। अगर और अच्छे से समझना है तो उनकी वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो वो सिक्का मिलने से रहा, और बाकी जो नॉर्मली मिलते हैं वो करोड़ों की तादाद में छपे हैं 1985 के एच मिंट वाले। दोनों में फ़र्क ये है कि जो एक्सपेरिमेंटल कॉइन है जो 2-2.5 लाख में बिका था वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉपर मेटल में बना था, और जो आम चलन में पब्लिक के लिए कॉइन बने थे वो है कॉपर निकल के। तो ये बड़ा फ़र्क है उसको पहचानने का। बाकी दिखने में दोनों का डिज़ाइन सेम है, मेटल का फ़र्क है बस। तो वो कॉइन पे आप ध्यान ना दें। बाकी जो कॉइन्स है जो आम चलन में लोगों के लिए आ गए थे, तो इन कॉइन्स को अगर आप ढूंढोगे तो ये कॉइन्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारी डिटेलिंग थी 1 रुपीज़ के कॉइन्स के ऊपर।
तो जितने मैंने कल दिखाए 6 कॉइन और आज जितने कवर किए हैं, ये सारे ऐसे कॉइन्स हैं 1 रुपीज़ के रिपब्लिक इंडिया के, जो आपके आसानी से सेल हो सकते हैं। ठीक है, खाली चीज़ों का ध्यान ये रखना है कि ओरिजिनल चीज़ आपके हाथ में आनी चाहिए, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट बहुत बिकते हैं, ये बात का भी ध्यान रखना है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो भी कॉइन की आपको चाहिए होगी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको कोई कॉइन मिल जाता है, मान लो ये यूथ ईयर वाला आपको मिल गया जो कबूतर की छाप जिस पे है, तो पहले तो आप उस पर कन्फर्मेशन ये करेंगे कि स्टार बना हुआ है या नहीं ईयर के नीचे। अगर स्टार बना हुआ है, कन्फर्मेशन दिख रही है, तो आप मुझे उसका फ़ोटो भेजेंगे, तो फिर मैं उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा, उसका वेट क्या है, उसका डायमीटर क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, उसका एज वैरायटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर वेरीफाई हो जाएगी तो हम कंफर्म कर पाएंगे कि ये एक ओरिजिनल कॉइन है, फिर उसकी डीलिंग में आगे हम बढ़ सकते हैं। तो अब मैं मेंबर्स के लिए बात करना चाहता हूँ जो अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं अलग अलग स्टेट से। तो उनके कुरियर्स मैं भेज रहा हूँ। कल भी मैंने कुछ कुरियर भेजे हुए, आज भी कुछ कुरियर जाने वाले हैं। और जो लोग अभी तक नाम लिखा करके कुछ अमाउंट दे करके एडवांस में, मतलब उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए रखा हुआ है, पेंडिंग चल रहा है जिनका, उनको कहूँगा जल्द से जल्द करवा ले, क्योंकि मैं अभी जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो कंटेंट थोड़ा सा रोक के रखा हूँ। वो कंटेंट बन जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि वो जो रुके हुए लोग हैं ना, वो पहले मेंबरशिप में आ जाए। अदरवाइज़ होगा ये कि वो वीडियो जाने के बाद अगर जो दूसरे लोग हैं वो पहले अगर मेंबर बन जाते तो आपका फ़ायदा नहीं रह पाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे पहले लोग आए हुए हैं उनकी जगह कोई और लोग आ जाए, उनसे पहले कोई और लोग फ़ायदा उठा ले। तो मैं बस इसीलिए थोड़ा सा होल्ड पे हूँ। अगर आप ये जो 8-10 लोग हैं जिनको पता है मैसेज, अगर ये मेरा आवाज़ सुन रहे होंगे, वीडियो जा रही होगी उन तक, तो उन लोगों को ये मेरा मैसेज है कि यह हफ्ते भर के अंदर आप अपना पेमेंट वगैरह क्लियर करवा दो, मेंबरशिप कंफर्मेशन कर लो, ताकि मैं ये मंथ एंड तक जो वो वीडियो अपलोड करूँगा मेंबरशिप के फ़ायदे से रिलेटेड, बिज़नेस का जो पूरा अपना मॉडल रहेगा ऑर्बिट का, उससे रिलेटेड, फिर क्योंकि उसमें सिटी वाइज होगा, स्टेट वाइज होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, तो सारी चीज़ें उसमें एक साथ मैं बताने वाला हूँ। बार बार अलग वीडियो नहीं बनाऊँगा, एक ही बार में सब कुछ कवर करूँगा, भले 1 घंटा लग जाए वो वीडियो में। तो बेहतर होगा कि आप लोग पहले इसमें आ जाए, रजिस्ट्रेशन कर ले। और जो नए लोग भी कहीं से भी जुड़ रहे हैं, जो लोग नए सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, अगर उनको मेंबरशिप लेना है तो मेरी मेंबरशिप पे वीडियो है ऑलरेडी चैनल पे, फिर भी बता दे रहा हूँ। 1200 रुपये में आप मेंबर बन सकते हो, जिसमें 600 रुपये की मेरी बुक आपको फ्री में मिल जाएगी, जिसमें रेयर टू रेयरेस्ट सारे रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स, ब्रिटिश इंडिया के बहुत सारे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे, मुगल्स के बहुत सारे, और अलग अलग सल्तनत के गोल्ड सिल्वर वाले बहुत सारे कॉइन्स की डिटेलिंग मैंने दी हुई है। तो बिज़नेस उसमें समझाया है मैंने न्यूमिस्मेटिक का किस तरीके से काम करता है। बेसिक चीज़ें यानी बेसिक बिगिनर्स की गाइडलाइंस के लिए एक अच्छी बुक है। उसका फर्स्ट एडिशन है, सेकेंड और थर्ड एडिशन भी आएगा उसका। तो फर्स्ट एडिशन की जो प्राइसिंग है वो 600 रुपया है, तो वो बुक आपको फ्री में मिलने वाली है। उसके अलावा जो नेक्स्ट एडिशन्स आएंगे, अगर आप मेंबर होंगे तो 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और 4 कैटलॉग दूंगा, उन 4 कैटलॉग का यूज़ क्या होगा मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको, जब मैं पूरा वो प्लानिंग बता रहा हूँगा कि किस तरीके से हमारा ऑर्बिट का काम चलेगा। उसमें फिर कैटलॉग का और बुक का यूज़ भी बताऊँगा, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सके। पॉकेट कैटलॉग भी मिलेगा आपको 4 पीस मेंबरशिप में, और लाइफ टाइम ये 1200 है। इसके अलावा आपको कोई पेमेंट करना नहीं है। उसका मोटा मोटा फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आप बॉम्बे के किसी शहर से हैं और उस शहर में जो लोग अदर लोग हमसे जुड़ेंगे, काम करेंगे, तो होगा ये कि उनके बिज़नेस के थ्रू जो भी प्रॉफिट हमें होगा उसका कुछ शेयरिंग हम आपको भी देंगे। बस ये एक बेनिफिट है। और आगे प्लानिंग में बहुत कुछ है, लेकिन सब एक साथ हम अभी बोल नहीं सकते। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब आप काम बढ़ाएंगे, वेबसाइट वगैरह आ जाएगी, ऐप्स वगैरह आ जाएंगे, तो उसमें अभी काफ़ी टाइम है। तो उस पर फिर अलग से मेंबर्स के लिए भी लॉगिन का ऑप्शन रहेगा, उनकी पूरी डिटेलिंग रहेगी। वेरीफाइड जो मेंबर होंगे उनको बेनिफिट ये होगा कि वो हमारे प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन वो के तरीके से जो वेरीफाइड होंगे, वो कहीं पे भी अगर जाएंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी बता सकेंगे कि हम फला
ग्रुप से है और प्रॉपर उनका सब वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी कोई भी चाहे तो चेक कर पाएगा, उनकी आईडी वगैरह की डिटेल डाल के वेबसाइट पर, तो उनका पूरी डिटेलिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से प्रॉपर एक सेटअप बनेगा, इस पर अपना मतलब प्लानिंग चल रहा है। और एक पोर्टफोलियो वाला भी मैं काम स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी कि ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो हम बनाएंगे जो 10,000 से लेके 1 लाख तक की प्राइसिंग वाले पोर्टफोलियो होंगे, जो जिसके अंदर जैसे मान के चलो कोई 10,000 का पोर्टफोलियो बनवाना चाहता है तो उसके अंदर कुछ रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स, कुछ ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स, ऐसे कुछ कॉइन्स के सेट होंगे जो वो 10,000 के अंदर उनको मिलेंगे। लेकिन उसके अंदर बेनिफिट ये होगा कि आने वाले 2 से 3 साल या मैक्सिमम 5 साल में उनको कम से कम 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना का फ़ायदा वो पोर्टफोलियो दे के जाएगा। इस बेस पे हम ऐसे पोर्टफोलियो भी रेडी करवाएंगे, तो जो लोग चाहेंगे तो उस तरीके के पोर्टफोलियो हमसे बनवा सकते हैं। और आने वाले टाइम में कुछ डीलर से भी मेरी बात चल रही है, तो जिन लोगों को मैंने वो कॉइन बताए हैं स्क्वायर कैटेगरी के, जैसे मैंने 25 पैसे की सीरीज़ बनाई थी, 10-20 पैसे की सीरीज़ बनाई थी, और उसमें फिर मैंने आपको 1 रुपीज़ की भी कुछ सीरीज़ बताई थी। तो वो जो कॉइन्स है जो आम चलन में अभी भी मिलते हैं लेकिन सब कलेक्ट नहीं कर पाते, तो उनको अगर अच्छी कंडीशन में आप कलेक्ट करके रखना चाहते हैं, जिनका आगे चल के अच्छा भाव बढ़ने की पूरी उम्मीद है, तो वो कॉइन्स बहुत जल्द हमारे पास अवेलेबल होने वाले, अच्छी प्राइसिंग में होने वाले। ख़ास करके मैं मेंबर्स के लिए ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ मेंबर्स मुझसे बोल रहे हैं कि सर हमें वो कॉइन्स आपके पास अगर आ जाते तो बता देना, हम ले लेंगे। तो वो मेंबर्स के लिए भी होंगे और आम पब्लिक के लिए भी होंगे, लेकिन मेंबर्स को कम रेट में मिलेगा, जो पब्लिक का रेट रहेगा वो अलग रेट रहेगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। आप लोग फर्स्ट सीरीज़ भी देखो और जो स्क्वायर कैटेगरी की सीरीज़ है उसको भी देखो। और कॉइन्स की फ़ोटो हमेशा मैं कहूँगा याद रखिए, कॉइन्स की फ़ोटो जब भी आप मुझे भेजोगे तो उसका ईयर और उसका मिंट मार्क दिखना चाहिए। इस टाइप की फ़ोटो एक साथ 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 सिक्के रख के आप फ़ोटो लोगे और बोलोगे भैया इसमें से बताओ कौन से आपका काम का है, तो उसमें से कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ये फील्ड ऐसी नहीं है कि मतलब आपको मैंने 1 रुपये का एक कॉइन बता दिया तो वैसे टाइप के अगर बहुत सारे आपके पास कॉइन है और मैं फ़ोटो देख के ही बता दूं, तो ऐसा नहीं है। उसमें मिंट मार्क देखना पड़ेगा, ईयर देखना पड़ेगा। ये 2 चीज़ कॉइन में देखी जाती है, इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ देखने के लिए बेस्ट ये है कि आप 2, 4, 5 कॉइन्स को रख करके अच्छे से क्लियर फ़ोटो लेके आप मुझे भेज सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर लोगों को रिप्लाई 1 दिन के अंदर ही कर देता हूँ। ऐसा बहुत मुश्किल से हुआ है कि 2 दिन गया है, लेकिन 1 दिन के अंदर क्या मतलब 2, 4, 5 घंटे में मैं रिप्लाई दे देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग फ़ोटो भेजें तो मैं आपको सही से रिप्लाई भी कर पाऊँ, अदरवाइज़ ना मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँगा और ना आप किसी से और से भी ये चीज़ फ़ोटो भेज के समझ पाएंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई अपडेट के साथ मिलेंगे। बाय।